नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं निट्स आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं क्राइम अब तक फैमिली में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज की सच्ची घटना एक ऐसी भूतिया गुड़िया की असल कहानी है जिसके बारे में बहुत सारे सबूत और गवाह भी हैं। हम सभी ने कई गुड्डे गुड़िया और उनके खेल तमाशे देखे होंगे और उनके बारे में तमाम तरह की कहानियां देखी और सुनी होंगी, लेकिन यह एक ऐसी रहस्यमयी गुड़िया है जिसका जिक्र सुनते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसी रहस्यमयी गुड़िया के बारे में जिसका नाम है एनाबेल डॉल। संभव है कि इसके बारे में आपने किसी हॉलीवुड फिल्म में देखा हो या फिर सुना हो, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वह उस फिल्म में दिखाई गई कहानी से थोड़ा अलग और असल कहानी से ताल्लुक रखती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर एक आत्मा है, एक भूत है। यह गुड़िया आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में रखी है। ग्लास के बॉक्स में बाकायदा इस डॉल को बंद करके रखा गया है। कहते हैं मंत्रोच्चारण के साथ इसे बंद किया गया था। अब कहते तो यहाँ तक हैं कि यह गुड़िया तमाम लोगों के घरों में रही, फिर अचानक से गायब हो जाती है। यह जहां भी गई वहां पर कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई। इसके आगे साफ लिखा हुआ है कि इस गुड़िया के नजदीक न आएं और न ही इसे बाहर निकालें, वरना नुकसान हो सकता है। इस गुड़िया पर कुछ फिल्में भी बनी हैं। अमेरिका में एक बच्चों की किताब लिखने वाले एक लेखक थे, जॉनी ग्रिल। इनकी एक बेटी थी, मार्शला। पहली कहानी यहीं से शुरू होती है। जॉनी को एक दिन अचानक घर के बाहर एक गुड़िया पड़ी मिली। जॉनी ने अपने पड़ोसियों से और बाकी सबसे पूछा, क्या ये गुड़िया आपकी है? सबने मना कर दिया, ये उनकी नहीं है। तो जॉनी ने गुड़िया अपनी बेटी को दे दी। मार्शला उस गुड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे मार्शला का लगाव उस गुड़िया से बहुत अधिक बढ़ जाता है। सोते जागते, खाते पीते हर वक्त वो गुड़िया को अपने पास ही रखती थी। जॉनी को ये अजीब थोड़ा लगता था, पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसकी बेटी उस गुड़िया के साथ बहुत खुश रहती थी। 13 साल की उम्र में मार्शला को एक बीमारी हुई जिसकी उसको वैक्सीन दी गई और वो वैक्सीन उल्टा असर कर गई। मार्शला की मौत हो गई। मार्शला की मौत से पहले एक अजीब घटना हुई। घटना ये हुई कि जो गुड़िया अचानक से उसके घर पर आई थी वह एक दिन अचानक से ही गायब हो गई थी। उसको जॉनी ने बहुत ढूंढने का प्रयास भी किया, पर वह कहीं न मिली। उसके बाद मार्शला की मौत हो गई। फिर जॉनी ने अपनी बुक में उस डॉल के बारे में लिखा। उसके कवर पेज पर उन्होंने उस गुड़िया की तस्वीर लगाई। जब लोगों ने इस किताब को पढ़ा तो वह बहुत ही अचंभित हुए। उस गुड़िया में कुछ तो ऐसा था जो मार्शला का लगाव उससे बढ़ता जा रहा था। तभी से पहली बार ये गुड़िया मशहूर हुई। इस बात को हुए कई साल बीत चुके थे। अब दौर आता है 1970 का। 1970 में एक लेडी शॉप पर जाती है, वहां उनको ये गुड़िया रखी मिलती है। ये गुड़िया वहां रखी बाकी गुड़ियों से बहुत अलग दिख रही थी और वो इस गुड़िया को खरीद लेती हैं और अपनी बेटी डोना को गिफ्ट कर देती हैं। उनकी बेटी इस एंटिक गुड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। डोना कॉलेज में पढ़ती थी और नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। फिर डॉल को अपने कॉलेज में लेकर चली जाती है, जहां वह एक अपार्ट में अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। फिर वहां पर वह नोटिस करती है कि इस डॉल की जगह और पोजीशन अपने आप ही बदल जाती है। डोना इस बेड पर रख के जाती है तो वह वापस सोफे पर मिलती है, लेकिन धीरे धीरे ये और भी डरावना होने लगा। एक दिन वह कॉलेज से जब वापस आई तो उसे एक लेदर पेपर पर हेल्प मी लिखा हुआ मिलता है। जब उसने डॉल को गौर से देखा तो डॉल के ऊपर खून लगा हुआ था। वह काफी डर जाती है। फिर डोना ने कुछ पैरामेडिकल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। उन्होंने जब डॉल को देखा और बताया कि इसमें एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिंग्स था। एनाबेल ने बताया कि वह यहां रहती थी। जब वह 7 साल की थी तब उसकी मृत्यु हो गई थी। वह डोना और एंजी के साथ सेफ महसूस करती है। उसने उन इन्वेस्टिगेटर के जरिए डोना को और एंजी से पूछा कि उसके साथ क्या वह रह सकती है। वह दोनों नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। लोगों की भलाई करना उनका काम था, इसलिए उन्होंने उस गुड़िया को अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। फिर कुछ दिन बाद डोना और एंजी का एक मेल फ्रेंड जिसका नाम लू था, वह अपने
उनके साथ रहने के लिए आता है। वह बगल वाले कमरे में ही रहता था, लेकिन उस डॉल को वह पसंद नहीं करता था, क्योंकि लू का मानना था कि यह डॉल खतरनाक है। लेकिन तब डोना और एंजी ने उसे समझाया कि वह बस 7 साल की बच्ची है, उसको मदद चाहिए, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में उस गुड़िया को लेकर अभी भी असंतुष्टि थी। फिर एक दिन लू सो रहा था, अचानक आधी रात में उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि डॉल उसकी तरफ आ रही है। उसे देखकर वह डर जाता है, वह खुद से हिल तक नहीं पा रहा था। वह डॉल उसके ऊपर चढ़ गई, फिर तभी वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि एनाबेल तो अपने कमरे में है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या फिर सपना। कुछ दिन बाद फिर एक घटना घटती है। एक बार लू और एंजी घर पर अकेले थे, तभी अचानक डोना के रूम से आवाज आई। उन्हें लगा अपार्टमेंट में शायद कोई चोर घुस आया है। जब उन्होंने रूम में जाकर देखा तो लू को लगा कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अचानक से लू की छाती में दर्द होने लगा। उसने देखा तो उसकी छाती पर निशान बने हुए थे और छाती से उसकी खून निकल रहा था। फिर उन लोगों ने फादर हैगन को बुलाया। फादर हैगन ने इस काम के लिए ये अपने आप को सही नहीं समझा, तो उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया, जो इन सब चीजों के बारे में काफी कुछ जानकारी रखते थे। फादर कुक ने फिर 2 अन्य लोगों को बुलाया जो इस तरह के मामलों में एक्सपर्ट थे, एड एंड लॉरेन मारेन। इन दोनों को बुलाया। उन्होंने डॉल को देखने के बाद बताया कि उसमें एक शैतान की आत्मा है जो बच्ची बनने का नाटक कर रही है, जिसका मकसद डोना और उसके दोस्तों के शरीर पर कब्जा करना है। फिर डोना ने वो डॉल एड और लॉरेन को दे दी। उन्होंने उसे कार के पीछे वाली सीट पर रख दिया। उन्हें एक तरह की हेट फीलिंग हो रही थी। रास्ते में बार बार गाड़ी की स्टीयरिंग और ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे थे। एक बार तो कार एक्सीडेंट होते होते बची। डॉल पर उन्होंने फिर हॉली वाटर डाला, जिससे वह कुछ हद तक शांत हुई। जब उसे शांत करने में सफल हुए और फाइनली उसको अपने साथ ले गए। एक बार फादर जेसन हेड ब्रैडफोर्ड और उनके घर आए हुए थे। उन्होंने डॉल को हाथ में लेकर कहा, तुम एक डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। एड ने कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहकर आपने उसको गुस्सा दिला दिया है। एड ने, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा और घर पहुंचकर कॉल कीजिएगा। कुछ देर बाद एक फोन आता है और फादर बताते हैं कि उनका एक्सीडेंट होते होते बचा और वह मरते मरते बचे हैं। एड और लॉरेन ने डॉल को वुडन केस में रखने का फैसला किया। फिर एक अजीब घटना हुई। एक दिन एक विजिटर लड़का उस डॉल को देखने आया। उसने डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। जब वह अपनी दोस्त के साथ बाइक से घर जा रहा था, तभी अचानक से उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह एक पेड़ से जाकर टकरा गई। उसकी दोस्त तो बच गई, लेकिन उस लड़के की मौत हो गई। जब उसकी दोस्त ने पूछा तो उसने बताया कि वह उस डॉल के बारे में बात करते हुए जा रहे थे, वह उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी अचानक बाइक का कंट्रोल खो जाता है और पेड़ से जाकर टकरा गई। कुल मिलाकर इस गुड़िया के संपर्क में जो भी आया या जिसने भी इस गुड़िया का मजाक उड़ाया, उसके साथ एक अजीब दुर्घटना जरूर हुई। यह डॉल आज भी वुडन केस में रखी हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो उसके संपर्क में जाने की कोशिश करेगा, उसका नुकसान होना निश्चित है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। इस वीडियो से संबंधित एनाबेल गुड़िया के रहस्यों के बारे में जो बताया गया है, अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है या आपको इससे ज्यादा मालूम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।